वेलकम स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ये आपकी बुक में पेज नंबर 148 पे अवेलेबल है। टॉपिक आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स हम लोग न्यूरॉन्स आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरॉन्स क्या चीज़ है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम है। ठीक है, मीन्स कि जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक पार्ट है, उसकी फंक्शनिंग में भी रोल प्ले करता है और उसकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है उसमें भी रोल प्ले करता है। अब आज जो हम लोगों ने देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, कि आप न्यूरॉन्स को किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं। दो बेसिस हैं, एक स्ट्रक्चर की बेस पे आप क्लासीफाई करते हो न्यूरॉन्स को, मीन्स के उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड सेकंड इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में ये चीज़ हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी फंक्शन की बात आती है हम कहते हैं कि ये फिजियोलॉजी है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आप न्यूरॉन्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फिजियोलॉजी की बेस पे मीन्स के फंक्शनिंग की बेस पे, एंड सेकंड इज़ हिस्टोलॉजिकल। हिस्टोलॉजिकल मीन्स कि उसका स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजिकल ये बेसिकली ब्रांच है साइंस की जिसमें आप लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हो, टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हो। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बेस पे आप न्यूरॉन्स को किन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, बाईपोलर्स हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनी मीन्स के वन, इसको आप मोनोपोलर न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। इसमें वन क्या चीज़ है कि इसमें एक ही एक ही एक्सटेंशन होती है, मीन्स कि एक ही थ्रेड है इन न्यूरॉन्स के अंदर जो डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों का काम करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द न्यूरॉन विच हैज़ ओनली वन प्रोसेस का मतलब है एक्सटेंशन मीन्स के ब्रांच, विच फंक्शनली एन एक्सॉन जिसका काम है जो एक्ट करता है एज एन एक्सॉन। एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी है? जो आपके फेशियल, जो आपका फेस है, ठीक, उसकी जितनी भी फंक्शनिंग है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, एक्सप्रेशन है, उसको जो कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। इस नर्व का जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसकी जो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बेसिकली वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये फर्दर क्लासिफिकेशन तो नहीं है, खैर यूनिपोलर न्यूरॉन्स के को आप सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी एक इसी में टर्म आती है। सीडो का मतलब है कि फाल्स, मीन्स कि क्लियरली कोई चीज़ आपको डिफाइन नहीं है। आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स द एक्सॉन एंड द डेंड्राइट अराइज फ्रॉम अ कॉमन स्टेम। कॉमन स्टेम मीन्स कि एक ही तने से, एक ही ब्रांच से निकले हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस, जो टू प्रोसेस में डिवाइड होता है, वन एक्ट एज डेंड्राइट एंड द अदर एक्ट एज एन एक्सॉन। ठीक है, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है कि एक ही स्टेम है। यूनिपोलर मीन्स के स्टेम एक ही है ब्रांच, लेकिन सीडो है, सीडो मीन्स के उसका वो जो एक स्टेम है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और वो एक ब्रांच एक्ट कर रही है डेंड्राइट के तौर पे। डेंड्राइट अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि डेंड्राइट न्यूरॉन का वो वाला पार्ट है जिसने इम्पल्सिस को रिसीव करना है, और एक्सोन कौन सा पार्ट है जहाँ से जो मैसेज है जो नर्व इम्पल्सिस से मूव ऑन करती है, किस तरफ, इफेक्टर सेल्स की तरफ मूव ऑन करती हैं या फिर नेक्स्ट नर्व सेल है उसकी तरफ। अब सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में एग्जांपल है पोस्टीरियर स्पाइनल रूट गैंग्लिया। पोस्टीरियर टर्म आपने पहले भी डिस्कस कर हमने कर ली है कि पोस्टीरियर का मतलब होता है कि बैक साइड। स्पाइनल रूट मीन्स के जो स्पाइनल कॉर्ड से रूट्स निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। गैंग्लिया, गैंग्लिया का मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैंग्लिया क्या चीज़ है कि कम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स, वो कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गैंग्लिया। ये हो गया सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स। एज अ नेम इंडिकेट, बाई मीन्स के दो, पोलर न्यूरॉन्स मीन्स के ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें दो एक्सटेंशन हैं। एक्सटेंशन मीन्स के ब्रांचेस हैं, दो शाखें इसकी निकलती हैं, एक एक्ट करती है एज अ डेंड्राइट और अदर एक्ट एज एन एक्सॉन। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है रेटिना ऑफ द आई। जो आपकी आई है, आई के अंदर एक आई का एक पार्ट है, स्ट्रक्चर, ठीक है,
स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है रेटिना। रेटिना का काम क्या है कि वो पार्ट है जहाँ पे इमेज बनता है। मीन्स कि आप किसी चीज़ को देखते हो तो जिस पार्ट जो इमेज आई में जहाँ पे जाके बनता है उसको कहते हैं रेटिना। ओल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, ओल्फैक्टरी वर्ड निकला है ओल्फैक्शन से, मीन्स के जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है, जो आपकी नोज़ के अंदर में मेम्ब्रेन है, ठीक है, सॉरी दिमाग के अंदर ओल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड इनर एयर, जो आपका जो इनर एयर है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स आ रही हैं वो बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर मीन्स के मल्टी का मतलब है कि मैनी, मोर देन टू। ऐसे न्यूरॉन्स जिसके अंदर मैनी ब्रांचेस होती हैं उनको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेंटर में सेल बॉडी है, एक साइड पे डेंड्राइट्स हैं और एक साइड पे एक लार्ज थ्रेड है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। मल्टीपोलर में क्या होता है, जो आपके डेंड्राइट्स है उनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। रीड कर लेते हैं। These neurons have a large number of the dendrites arising from the cell body. इनमें बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं जो सेल बॉडी से इमेजिनेट होते हैं, निकलते हैं। द डेंड्राइट्स में अराइज फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल बॉडी और में अराइज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। जो आपके डेंड्राइट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो सेल बॉडी के एक पार्ट से अराइज मीन्स के ओरिजिनेट हो सकते हैं, निकल सकते हैं, या डिफरेंट साइड से। देयर इज़ ओनली वन लॉन्ग प्रोसेस डेट रिप्रेजेंट द एक्सॉन। कहते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस का मतलब है एक ही ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। जो आपका नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ज़्यादातर न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। इसमें एग्जांपल है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स हैं वो सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जांपल के कौन सी न्यूरॉन कहाँ पे किस एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट है। अब डायग्राम में देख लेते हैं। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स में हमने डिस्कस किया यूनिपोलर न्यूरॉन। देखें जो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, इसमें ये सेंटर पे ये सेल बॉडी, ये एक लार्ज एक ही इसकी देखें एक्सटेंशन है, इसलिए बोल रहे हैं इसको यूनिपोलर। यही जो एक एक्सटेंशन है डेंड्राइट और एक्सोन दोनों की तरह एक्ट करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यूनी के बाद है नेक्स्ट है बायपोलर न्यूरॉन्स। बाय का मैंने आपको बताया था कि इसमें दो हैं, एक और दो एक्सटेंशंस हैं, ब्रांचेस हैं, वन और टू, और सेंटर में ये क्या है सेल बॉडी, इसलिए इसको बोलते हैं बायपोलर न्यूरॉन्स। एक एक्ट करेगी एज एन एक्सोन और अदर एक्ट एज एन डेंड्राइट। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी मल्टी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर मैंने बताया था मोर देन टू होंगे इसके अंदर। ये देखें ये आपके डेंड्राइट है और ये एक्ट कर रहा है एज एन एक्सॉन, ये आपकी सेल बॉडी है। ये देखें डेंड्राइट्स की डिफरेंट ब्रांचेस नज़र आ रही हैं आपको, मल्टीपल आ रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स का क्या मतलब है कि देखिए सेंटर में एक सेल बॉडी और देखिए एक ही ब्रांच से दो, एक ही ब्रांच है मेन स्टेम पे, वहाँ उससे फर्दर दो ब्रांचेस डिवाइड हुई हुई हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब नेक्स्ट फिफ्थ पे आ जाता है न्यूरॉन्स विदाउट एक्सॉन के, ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर एक्सॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इनके अंदर एक्सॉन नहीं है तो फिर जो आपकी नर्वस कनेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब जो आपका डेंड्राइट है वो मतलब कि नर्व इम्पल्स को रिसीव भी करेगा और नेक्स्ट ट्रांसमिट भी करेगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है जो आपकी रेटिना के अंदर एमाक्राइन सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करती हैं वो कौन सी, उनके अंदर एक्सॉन एग्जिस्ट नहीं करता, एमाक्राइन सेल्स इन रेटिना। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स के, जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनको फंक्शनिंग की बेस पे कैसे क्लासीफाई किया है। जो प्रीवियसली मैंने आपको सारा बताया वो स्ट्रक्चर की बेस पे था। अब न्यूरॉन्स का काम अगर आपको याद हो कि ये कंडक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, जो मैसेजेस हैं एक बॉडी के एक पार्ट से मतलब कि नर्वस सिस्टम की तरफ और नर्वस सिस्टम से दोबारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ।
अब इसमें तो फंक्शनिंग इसका क्या काम है कि इसने जो आपके इम्पल्स मतलब मैसेज है उसको रिसीव करना है और सेकंड मतलब दिमाग को ट्रांसमिट करना है, फिर दिमाग से जो ब्रेन है आपका दोबारा अब जो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करना है बॉडी के पार्ट्स की तरफ। तो इस पे इसको टू यहाँ आपके बुक में टू है, लेकिन इसको थ्री क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स मीन्स के नेम से शो हो रहा है कि सेंस करती हैं, मीन्स के मैसेज को रिसीव करती हैं। एंड सेकंड इज़ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर का मतलब होता है कि जो मैसेज दिमाग में प्रोसेस होकर दोबारा ब्रेन से जो मतलब कि इंफॉर्मेशन आई है उनको जो ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी के आर्गन्स की तरफ लेके जाती है न्यूरॉन्स, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। एक थर्ड न्यूरॉन्स होती हैं, उनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जिनका काम क्या होता है कि इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन्स और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इन दोनों को कंबाइन करना होता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का जो मैसेज मीन्स के जो आपके किसी भी ऑर्गन से, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को पकड़ा है, ठीक है, या आपका हाथ बर्न हुआ है, ठीक है, वो जो सेंसेशन ऑफ बर्न है वो दिमाग के, ठीक है, उस सेंसरी न्यूरॉन्स से कहाँ जाएगी? इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। देन किस तरफ मूव करेगी? मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक है, सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर, इंटर से ब्रेन, ब्रेन से दोबारा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। देख लेते हैं सेंसरी और रिसेप्टर न्यूरॉन। रिसेप्टर इन्हें क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका काम है कि रिसीव करती हैं। दिस टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एफरेंट का मतलब है कि ऐसे फाइबर्स, ऐसे एक्सॉन्स जो मैसेज का किस तरफ लेकर जाते हैं? टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेंसेशन। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि डिफरेंट सेंसेशन है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली मोस्टली जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, जितने भी आपके सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, हेयरिंग की सेंस है, टच की सेंस है, ठीक है, स्मेल की सेंस है, हेयर, ठीक है, ये वीएन जो सारी सेंसेस हैं उनके अंदर बेसिकली ये सेंसरी न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे पेन है, स्किन के अंदर टच, टेम्परेचर टच, प्रेशर, लाइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट न्यूरॉन्स, सारी कौन सी हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है मोटर और इफेक्टर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स को इफेक्टर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं कि ब्रेन से मैसेज कहाँ लेकर जाती हैं? टूवर्ड्स द बॉडी या इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ग्लैंड्स हो सकते हैं या आपके मसल सेल्स हो सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। These neurons send impulses from the brain and the spinal cord to the effectors which may be muscles or glands। ये डायग्राम में दिखाया है कि एक सेंसरी न्यूरॉन है कि मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे रिसीव होता है। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? ये देखिए मैसेज ट्रांसफ़र कर रही है टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स। ठीक, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपकी स्किन, ये जो ब्लॉक है स्किन को शो कर रहे हैं। ये ब्लॉक स्किन को शो डोनेट कर रहा है। यहाँ से मैसेज मीन्स के स्किन से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? इंटर न्यूरॉन्स। देन इंटर न्यूरॉन से उसकी वो साइनेप्सिस बनी है मोटर न्यूरॉन्स और दोबारा स्केलेटल मसल्स की तरफ। ये आज आपका लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। इसको मैं कंबाइन कर देती हूँ दोबारा से कि न्यूरॉन्स को हमने क्लासीफाई किया है 2 बेसिस पे। एक उसके स्ट्रक्चर के बेस पे एंड द सेकंड इज़ फंक्शनिंग के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासीफाई किया है इसमें हमने न्यूरॉन्स को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर में एक और क्लास आ जाती है जिसको बोलते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट आ जाता है बायपोलर न्यूरॉन्स। बाय के अंदर के 2 एक्सटेंशन है, यूनिपोलर में एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मीन्स के थ्रेड है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में के मोर देन 2 एक्सटेंशंस हैं, ब्रांचेस हैं। फिर लास्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ ऐसी न्यूरॉन्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर एक्सॉन्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे आपके एमाक्राइन सेल रेटिना के अंदर। ये आपकी होगी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिर फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन को क्लासीफाई किया है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं दो काम, तीन बुक के आपकी बुक में 2 तरह 2 टाइप्स मेंशन किए हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है कि मैसेज को रिसीव करना है। इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कंबाइन, उसके जो मैसेज है उसको प्रोसेस करना, कंबाइन करना, मीन्स के सेंसरी के मैसेज को प्रोसेस करके ट्रांसफ़र करना टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है कि जो मैसेज मतलब हो गया, जनरेट हुआ है इन रिस्पॉन्स टू द सेंसरी न्यूरॉन्स,
उसको ट्रांसफ़र करना टूवर्ड्स द इफेक्टर सेल। ये सारा आपका था आज का।